मिड डे मील, इन 3 शब्दों में छुपा है बच्चों का पोषण, आपसी सहयोग और अनुशासन की भावना। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पोषण से भरपूर खुराक देने और उनकी हाजिरी बढ़ाने के लिए शुरू हुई ये योजना हरियाणा में अपने उद्देश्य से कहीं बढ़कर काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मिड डे मील योजना हरियाणा में 2004 में शुरू हुई थी। मिड डे मील में अलग अलग दिन कुल 20 तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। इस व्यंजन में 5वीं तक के बच्चों के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन और अपर प्राइमरी के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन होना जरूरी है। साथ ही सप्ताह में 3 दिन 200 मिलीलीटर फ्लेवर्ड दूध भी दिया जाता है। हमें मिड डे मील में खाने को क्या क्या मिलता है शॉर्ट में बताऊं तो सुनिए। मौसमी सब्जी के साथ मिस्सी रोटी, मीठा दलिया, काले चने के साथ हलवा, पौष्टिक दलिया, काबली चना के साथ व्हीट सोया पूरी, चना दाल पराठा, चना उड़द या मूंग दाल के साथ रोटी, मीठे पूड़े, खीर, राजमा चावल, मीठे चावल, पौष्टिक खिचड़ी, चावल, कढ़ी पकौड़ा, सीजनल सब्जी के साथ वेजिटेबल पुलाव, नारियल पुलाव, बाजरे की पूरी, बाजरे के बिस्किट, बाजरे की खिचड़ी और पीनट चाकी, ये सब मिलता है हम बच्चों को। अब मिड डे मील में बच्चों को फोर्टिफाइड आटा, फोर्टिफाइड कुकिंग ऑयल और नमक भी दिया जाने लगा है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए हर साल स्कूलों में राष्ट्रीय डी वर्मिंग डे मनाया जाता है। 1 से 15 साल के बच्चों को नियमित रूप से एल्बेंडाजोल और आयरन टैबलेट दी जाती हैं। ये टैबलेट मिड डे मील देने से 2 घंटे पहले दी जाती हैं। मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में न्यूट्रिशन गार्डन बनाए गए हैं। इनमें हर्बल पौधे उगाए गए हैं। ये औषधीय पौधे बच्चों के भोजन में पोषण को बढ़ाते हैं। हर साल पूरे सितंबर महीने में राज्य भर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष मिड डे मील सप्ताह भी मनाया जाता है। बच्चों के लिए अच्छा और पौष्टिक भोजन पकाया जाए, इसके लिए करीब 10,000 कुक कम हेल्पर को ट्रेनिंग दिलवाई गई है। स्टोर कीपर और रिकॉर्ड कीपिंग की भी ट्रेनिंग करवाई गई है। हरियाणा में 2019-20 के वित्त वर्ष में मिड डे मील पर 371 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे। मिड डे मील हरियाणा में 14,48,024 के आसपास बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और 14,441 के आसपास स्कूल हैं। आज जो हम मिड डे मील दे रहे हैं उसकी जो रेसिपी बनाई गई है वो हमें डाइटिशियंस और न्यूट्रिशंस को बिठाकर 20 रेसिपी तैयार की गई है और उस रेसिपी को हम स्कूल में देते हैं और उसको जो परोसते हैं वो कुक कम हेल्पर्स हमने लगाए हैं, जो 29,500 के आसपास हमारे कुक कम हेल्पर्स हैं। हमारे यहाँ महीने के तीसरे मंगलवार को बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया है। उस दिन हम पूरे महीने में जितनी लड़कियों के बर्थडे होते हैं उस दिन बनाते हैं और अच्छा सा पकवान बना के उनको परोसा जाता है। इंस्पेक्शन जो है हमारे यहाँ DWOs लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, BOs ब्लॉक लेवल पे निरंतर चेकिंग करते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगे हुए हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे लगे हुए हैं। वो निरंतर स्कूलों में जा के चेक करते हैं ताकि स्कूलों का जो भोजन है वो सही ढंग से बन सके और सही ढंग से उसको परोसा जा सके। हमारा सितंबर मंथ के अंदर एक पोषण माह के नाम से एक प्रोग्राम चलाया जाता है। पूरे मंथ के अंदर हम डिफरेंट टाइप की प्रोग्राम करते हैं, कंपटीशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, क्विज़ करते हैं, पोस्टर मेकिंग्स करवाए जाते हैं। सभी स्कूलों के अंदर ये प्रोग्राम हमारा सितंबर मंथ में पूरे मंथ चलता है ताकि बच्चों के अंदर न्यूट्रिशंस के बारे में, बच्चों को हाइजीनिक के बारे में पता लग सके। हरियाणा में मिड डे मील स्कीम के तहत करीब 14 लाख बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जाए और स्कूल में आने वाले बच्चों की तादाद भी बढ़े। इसको ध्यान में रख के हरियाणा सरकार ने एक पहल की है कि एक सप्ताह में 3 दिन प्रति बच्चा 200 ml दूध दिया जाता है, जिसका सारा खर्चा हरियाणा सरकार वहन करती है। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी फैसला किया है कि फोर्टिफाइड आटा, फोर्टिफाइड ऑयल और आयोडाइज साल्ट हम बच्चों को खाने में इस्तेमाल करने के लिए दें ताकि विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का भी फोर्टिफिकेशन के माध्यम से उनकी बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जा सके। हरियाणा में पूरे हिंदुस्तान में पहली मर्तबा एक स्कीम लाई गई है कि जिसमें कुक जो होते हैं, जो स्कूलों में मिड डे मील के तहत भोजन तैयार करके बच्चों को देते हैं, उनको प्रति माह 3,500 रुपये
का मेहनताना दिया जाता है, ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। हालांकि भारत सरकार द्वारा केवल 600 रुपया दिया जाता है, लेकिन 2900 रुपया प्रति कुक प्रति मास हम सरकार की तरफ से वहन करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें 2 वर्दी एक साल में करीब 600 रुपये का खर्चा प्रति कुक आता है, वो भी हरियाणा सरकार वहन करती है। मैं सभी अभिभावकों से ये अनुरोध करूँगा कि सरकारी स्कूलों में आने वाले तमाम विद्यार्थियों को ये प्रोत्साहित करें। सरकार ने ये फैसला किया है, उनकी सेहत का भी ध्यान रखेंगे और उच्च क्वालिटी की जो शिक्षा है वो भी उपलब्ध करवाएंगे। भारत सरकार की इस स्कीम के तहत सभी बच्चों को फ़ायदा मिले, सभी अभिभावकों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो और हमारे स्कूल के तमाम स्टाफ और कर्मचारी इस बात की ताकीद करें कि ये बच्चे यहाँ पे आएँ और अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, इसलिए बच्चों का राशन उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। जहां राशन नहीं पहुंचाया जा सका, उनके खातों में राशन मनी डाल दी गई है। कोरोना से उबरने के बाद धीरे धीरे स्कूल फिर से खुल रहे हैं। जल्द ही स्कूलों में मिड डे मील देने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा के हर स्कूली बच्चे को पूरा पोषण मिले और बच्चे खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, इसके लिए शिक्षा विभाग निरंतर प्रयासरत है।